This is the first lecture on ancient history series, and in this video we are going to discuss about prehistoric India. So before moving to the chapter, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए prehistory का meaning क्या है. Pre means early and history means written records. So वो period जो written records के develop होने से पहले था, उसे हम prehistoric period बोलेंगे. या वो पीरियड जब कोई रिटन रिकॉर्ड्स डेवलप ही नहीं हुए थे, वो प्री हिस्टोरिक पीरियड माना जाएगा. एक और कंडीशन है प्री हिस्टोरिक पीरियड को मानने की. वो पीरियड जब कोई सिविलाइजेशन ही नहीं थी, या वो पीरियड जो सिविलाइजेशन बनने से पहले वाला पीरियड था, वो प्री हिस्टोरिक पीरियड माना जाएगा. We all know that Indus Valley Civilization was the first civilization in India which started around 2700 BC. So 2700 BC के पहले वाला पीरियड जहाँ पे कोई रिटन रिकॉर्ड्स भी नहीं थे और जहाँ पे कोई सिविलाइजेशन भी नहीं थी, वो प्री हिस्टोरिक पीरियड माना जाएगा इंडिया का. But if there were no written records available, then how do we know that उन लोगों की डेवलपमेंट कैसे हुई थी, उस पीरियड में वो लोग क्या क्या करते थे, उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी, वो लोग क्या खाते थे, उनकी सोशल लाइफ, उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी. So the answer to all these questions are the archaeological evidences. Archaeological evidences are the physical remain of that period. उस टाइम की जो चीज़ें थी जो हमें आज मिल रही है, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है. जैसे स्टोन टूल्स, जो वो टूल्स यूज़ करते थे, उनकी पॉटरी, आर्टिफैक्ट्स एंड मेटल इम्प्लीमेंट्स. ऑल दीज थिंग्स आर दी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. और ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें ये बताते हैं कि उस पीरियड में उन लोगों की लाइफ कैसी थी या उनका कल्चर कैसा था. The prehistoric period can be divided into these four ages. जो ये डिवीजन हुआ है, ये दो फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हुए हुआ है. फर्स्ट इज क्लाइमेट एंड सेकंड इज टाइप्स ऑफ टूल्स दे वर यूजिंग. एग्जाम्पल, पैलियोलिथिक, ये एक आइस एज का काफ़ी बड़ा पार्ट था. इस टाइम पे पूरी अर्थ स्नो से कवर्ड थी. मेसोलिथिक में स्नो मेल्ट होने लगी थी. नियोलिथिक में टेम्परेचर और वार्म हो गया था और चारकोलिथिक एज में टेम्परेचर और भी काफ़ी वार्म होता गया था. दूसरा, टाइप्स ऑफ टूल्स. पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड, इन्हें हम स्टोन एज भी कहते हैं. पैलियोलिथिक में जो टूल्स यूज होते थे वो काफ़ी बड़े थे. फिर मेसोलिथिक में थोड़े हम माइक्रोलिथ्स यूज़ करने लगे, थोड़े छोटे टूल्स. नियोलिथिक में वो टूल्स और भी छोटे होते गए, वो थोड़े शार्प हो गए, वो थोड़े पॉलिश्ड हो गए. एंड चारकोलिथिक में अब हम कॉपर और स्टोन के टूल्स यूज़ करने लगे. तो हमने देखा कि ये जो पीरियड है वो एक तो क्लाइमेट के ऊपर डिटरमाइन करा गया है और दूसरा जो उस पीरियड में अलग अलग टाइप के टूल्स यूज़ होते थे. आगे बढ़ने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, हम ये कैसे बता सकते हैं कि वो कौन से पीरियड के हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई एक स्टोन टूल मिला है आदमगढ़ हिल्स से, तो मैं ये कैसे बता सकता हूँ कि ये पैलियोलिथिक का है या वो मेसोलिथिक एज का है या वो नियोलिथिक एज का है. So the answer to this question is this रेडियोकार्बन डेटिंग. किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल में जितना ज़्यादा कार्बन लॉस होगा, वो उतना ही पुराना होगा, और जितना कम कार्बन लॉस होगा वो उतना ही नया होगा. अगर मुझे कोई स्टोन टूल मिला और उस स्टोन टूल में बहुत ही ज़्यादा कार्बन लॉस हो चुका है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि वो शायद पैलियोलिथिक का हो. अगर थोड़ा कम कार्बन लॉस होगा तो वो शायद मेसोलिथिक का भी हो सकता है, और अगर उससे भी कम कार्बन लॉस होगा तो वो नियोलिथिक का भी हो सकता है. तो इसे हम रेडियोकार्बन डेटिंग बोलते हैं. एक और टेक्निक है जिसे हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं. ये वुड की एज डिटरमाइन करती है. जितना भी वुड में ट्री रिंग्स होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी एज होगी.
तो ये दो टेक्निक से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो हमें मिला वो किस एज का है। Prehistory is divided into Stone Age and Metal Age. Stone Age is divided into Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic. Paleolithic age is further divided into Lower Paleolithic, Middle Paleolithic, and Upper Paleolithic. They are Greek words. Paleolithic. Paleo means old, and lithic means stone. So Paleolithic is also called Old Stone Age. Mesolithic. Meso means middle, and lithic means stone. Neo means new, and lithic means stone. So this is Middle Stone Age, and this is New Stone Age. Metal Age is divided into Chalcolithic Age, Bronze Age, and Iron Age. We will be studying about these ages in the upcoming slides. So let us start Paleolithic or Old Stone Age. This period was started around 2.5 million BC and it lasted to 10,000 BC. एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इस पीरियड के बारे में ये है कि जितनी भी साइट्स पे पैलेलिथिक पीपल रहा करते थे वो मोस्टली वाटर सोर्सेज के पास थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वाटर सोर्सेज के पास हमें काफ़ी स्टोन्स मिला करते हैं, उन स्टोन से अपने टूल्स बनाया करते थे, तो इसलिए ही उनकी मोस्टली सेटलमेंट्स हमेशा वाटर सोर्सेज के पास होती थी। एग्जाम्पल सोन वैली कहीं यहाँ पे है और यहाँ पे हमें पता है इंडस की ट्रिब्यूटरीज जाती है। शिवालिक हिल्स कहीं यहाँ पे है और यहाँ पे सतलज रिवर जा रही है। भीमबेटका वो ये रहा और यहाँ पे नर्मदा रिवर जाती है। सेम आदमगढ़ हिल्स वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है जो नर्मदा वैली के पास ही है। ऐसे ही एक कर्नूल आंध्र प्रदेश में है और अतिरामपक्कम चेन्नई में। तो हमने अभी ये भी देखा था कि पैलेलिथिक एज को हम लोअर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक एंड अपर पैलेलिथिक में डिवाइड कर देंगे। We will be studying about these in the upcoming slides. Another important fact about these people are that these people are called hunters-gatherers. This is a very important fact. These Paleolithic people used stone tools for hunting, जो hand size हुआ करता था और एक large pebble से अलग होके बनता था। These people were also called quartzite people because जो वो stone implements use करते थे वो hard rock quartzite से बना हुआ करता था। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में यूनेस्को साइट है वहाँ पे हमें कुछ पेंटिंग्स मिल गई है जो ओल्ड स्टोन एज या फिर जो पैलेलिथिक एज की है। ये पैलेलिथिक टूल्स है। चॉपर जो डिगिंग और स्किनिंग के काम आता था, फिर बाईफेस जो हैंड एक्स था और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पैलेलिथिक टूल था लोअर पैलेलिथिक पीरियड में। मिडिल पैलेलिथिक में नाइफ आ गया था जो कटिंग के लिए यूज़ होता था। स्क्रैपर जो बाकी टूल्स को शार्प करने के लिए यूज़ होने लगा था। अपर पैलेलिथिक में आते आते हार्पून का यूज़ होने लगा था फिशिंग के लिए और निडल्स बनने लगी थी जो बोन से बनी होती थी। हमने पढ़ा था कि पैलेलिथिक पीरियड को हम 3 एजेस में डिवाइड कर सकते हैं, लोअर पैलेलिथिक एज, मिडिल पैलेलिथिक एज एंड अपर पैलेलिथिक एज। लोअर पैलेलिथिक एज 2.5 मिलियन से 1 लाख बीसी के बीच में थी और ये आइस एज का काफ़ी बड़ा पार्ट था। जो टूल्स यूज होते थे वो हैंड एक्सेस थे जो हमने पीछे देखा, चॉपर्स यूज होते थे और क्लेवर्स यूज होते थे। टूल्स काफ़ी रफ थे और वो काफ़ी हैवी थे। क्वार्ट्जाइट के अलावा लाइमस्टोन भी यूज होता था टूल्स को बनाने में। लोअर पैलेलिथिक एज की जो इम्पोर्टेंट साइट्स है वो सोन वैली, बेलन वैली यूपी में जो है, बोरी महाराष्ट्र में है, कश्मीर और भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट साइट है बोरी महाराष्ट्र, क्योंकि ये साइट इंडिया में सबसे पुरानी लोअर पैलेलिथिक एज की साइट है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लोअर पैलेलिथिक एज में होमोसेपियंस नहीं हुआ करते थे। उस पीरियड में होमो इरेक्टस थे जो ऐसे दिखते थे। लोअर पैलेलिथिक एज के बाद आती है मिडिल पैलेलिथिक एज जो 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी के बीच में थी।
टूल्स अब काफ़ी स्मॉल होने लगे थे, लाइट होने लगे थे और काफ़ी पतले होने लगे थे। हैंड एक्स जो लोअर पैलेलिथिक एज में काफ़ी प्रेवलेंट था, अब यह इस पीरियड में काफ़ी कम होने लगा। उसकी जगह फ्लेक्स, ब्लेड्स, पॉइंटर्स, स्क्रैपर्स एंड बोरर्स यूज होने लगे। इंपॉर्टेंट साइट्स आप बेलन वैली, भीमबेटका, लोनन वैली राजस्थान में है और संघाव के पेशावर आज के पाकिस्तान में है। मिडिल पैलेलिथिक एज के बाद आती है अपर पैलेलिथिक एज जो 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक थी। ये आइस एज का लास्ट फेज था। इस फेज में क्लाइमेट काफ़ी गर्म होने लगा था और लेस ह्यूमिड होने लगा था। आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी और इसी फेज में होमोसेपियंस जो मॉडर्न ह्यूमंस है उनका इमर्जेंस होने लगा था। अपर पैलेलिथिक एज से पहले जितने भी एजेस थे, मिडिल पैलेलिथिक एज एंड लोअर पैलेलिथिक एज, उसमें ह्यूमंस कोई भी कपड़े नहीं पहना करते थे, बट इस एज में अब ये एनिमल स्किन पहना करते थे नीडल के थ्रू। इस फेज में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी इनोवेशन हुआ है। अब स्टोन के साथ साथ बोन का भी यूज़ होने लगा है टूल्स में, जैसे नीडल्स, हार्पून्स, पैरल साइडेड ब्लेड और फिशिंग टूल्स। हार्पून्स were also used for fishing. नीडल्स जो बोन से बना हुआ था, उससे अब ये लोग एनिमल स्किन को पहनने लगे थे। इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स बेलन वैली, सोन, भीमबेटका, कर्नूल, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। तो ये था पैलेलिथिक एज जो 2.5 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी तक था। पैलेलिथिक एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, अपर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक एंड लोअर पैलेलिथिक। अब पैलेलिथिक एज के बाद आ जाता है मेसोलिथिक एज, जिसे हम कहते हैं मिडिल स्टोन एज। Now let us talk about Mesolithic or Middle Stone Age. It started from 10,000 BC and it lasted to around 6,000 BC. It was a transitional phase between Paleolithic and Neolithic. इस एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया था। इतना प्रेवेलेंट नहीं था बिकॉज ये ट्रांजिशनल फेज है। आदमगढ़ हिल्स जो नर्मदा वैली में है, वहाँ पे डॉग्स के रिमेन्स मिले गए थे। इस फेज में हॉर्टिकल्चर एंड प्रिमिटिव कल्टीवेशन भी स्टार्ट हो गई थी। एग्रीकल्चर इस फेज में नहीं था, वो न्यूलिथिक फेज में आएगा, बट उसकी बिगिनिंग यहाँ से हो चुकी थी। The most important characteristic of this age is the microliths. Microliths are the tools जो पैलेलिथिक एज के कंपैरेटिवली काफ़ी छोटे थे, वो इतने रफ नहीं थे और थोड़ी थोड़ी उनमें पॉलिशिंग थी। यूज ऑफ बो एंड एरो वाज आल्सो देयर। इस फेज में हंटिंग बड़े एनिमल से छोटे एनिमल में शिफ्ट कर दी गई थी। Another important characteristic of this age was that these people used to believe the life after death. Dead bodies के साथ हमें microliths भी buried मिले हैं। In this photo, we can see the bow and arrow, and we can also see the boat for fishing. Paleolithic people were living in the rock shelters and caves, but these people now are living in the hut made up of grass. These are the tools. They are slightly sharp and they are a little bit polished. हमें भीमबेटका केव्स में कुछ पेंटिंग अपर पैलेलिथिक रीजन की मिली गई है, बट मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड were from Mesolithic age. Now comes the Neolithic age. This age was started around 6,000 BC and it lasted to 4,000 BC. These are some important sites: Kashmir Valley, Puzahom, Chirand in Bihar, बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश एंड डेक्कन। साइट्स याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी में काफ़ी क्वेश्चन साइट्स के ऊपर आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइट कौन से एरिया में है या फिर कौन सी साइट कौन से पीरियड में आई गई है, उसके ऊपर क्वेश्चन ईजिली बन सकता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस न्यूलिथिक एज इज दैट द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर हैज स्टार्टेड। In the Paleolithic age, those people were called hunters and gatherers because वो अपना फूड हंटिंग से या फिर एडिबल प्लांट्स को गैदर करके कलेक्ट करते थे, कंज्यूम करते थे। बट इन न्यूलिथिक एज दीज पीपल हैव स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। अब वो अपना खुद का खाना बनाते हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी काफ़ी होने लगा था इस एज में।
मेसोलिथिक में भी था, बट मेसोलिथिक एक ट्रांजिशनल फेज था, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था, इतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं था। बट नियोलिथिक एज में अब ये काफ़ी प्रेवलेंट होने लगा है। डॉग्स के साथ साथ शीप, गोट्स और कैटल को भी डोमेस्टिकेट करा गया है। अब दीज पीपल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, तो उन्हें उन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए, और इसीलिए अब पॉटरी का भी इमरजेंस होने लगा है। तो नियोलिथिक पीपल स्टार्टेड क्रिएटिंग पॉटरी। इस एज के जो टूल्स थे वो काफ़ी पॉलिश्ड थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस एज की। अब जो भी टूल्स थे वो काफ़ी पॉलिश्ड थे, काफ़ी शार्प थे, और साइज़ में काफ़ी छोटे थे, जो काफ़ी एफिशिएंट थे हंटिंग के लिए एंड ट्री कटिंग के लिए। हमने देखा था कि मेसोलिथिक एज में जो लोग रहते थे वो हट में रहते थे, ग्रास की बनी हुई। बट इस एज में जो घर बनते थे वो मिट्टी की ईंटों से बना करते थे। ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में। एग्रीकल्चर में ये लोग वीट, बार्ले, राइस, कॉटन, मिलेट कल्टीवेट करते थे। अब इन लोगों ने कॉटन कल्टीवेट करना स्टार्ट करा था, तो उसकी वजह से अब ये लोग अपने खुद के कपड़े बनाते थे जो कॉटन और वूल के होते थे। इन्होंने एनिमल की स्किन पहनना बंद कर दिया गया था, जो मेसोलिथिक एज में काफ़ी था। आप देख सकते हैं उनके टूल्स। ये हैमर काफ़ी पॉलिश्ड है, काफ़ी शार्प एरोहेड्स है, नाइफ काफ़ी शार्प है। इस पिक्चर में हम डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का देख सकते हैं। ये कैटल, ये डॉग, ये जेंटलमैन एग्रीकल्चर कर रहे हैं यहाँ पे। और हम ये देख सकते हैं कि नियोलिथिक एज में विलेज का इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो चुका है। विलेज कम्युनिटी डेवलप होना स्टार्ट हो गई है नियोलिथिक एज में। तो हमने स्टोन एज देखा। स्टोन एज में सबसे पहले हमने पैलेलिथिक एज को देखी, जो 2.5 मिलियन से 10,000 बीसी तक थी। उन लोगों को हंटर गैदरर्स कहा जाता था, क्योंकि वो लोग हंटिंग करते थे और एडिबल प्लांट्स को गैदर करते थे। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि वो लोग वाटर सोर्सेज के पास रहते थे, क्योंकि वहाँ पे स्टोन्स मिलते थे और वो स्टोन से टूल्स बनाते थे। इन्हें क्वार्टजाइट मैन बोलते थे, क्योंकि जो स्टोन टूल्स थे वो क्वार्टजाइट के थे और वो लाइमस्टोन के भी बने होते थे। ये लोग रॉक शेल्टर्स में रहा करते थे या फिर केव्स में रहा करते थे। पैलेलिथिक में हमने लोअर पैलेलिथिक देखा, जो 2.5 मिलियन से 1 लाख बीसी तक था। फिर हमने मिडिल पैलेलिथिक देखा, जो 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक था। और फिर हमने अपर पैलेलिथिक देखा, जो 40,000 बीसी से 10,000 बीसी पे था, और इसी के साथ आइस एज खत्म हो गई थी। उसके बाद हमने मेसोलिथिक पीरियड देखा। मेसोलिथिक पीरियड 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक था। मेसोलिथिक में सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोलिथ्स, जो पैलेलिथिक पीरियड के कंपैरेटिवली छोटे टूल्स थे, जो थोड़े थोड़े पॉलिश्ड थे। बो एंड एरो का काफ़ी यूज़ था। यहाँ पे पोर्ट्स बनाने लगे थे फिशिंग के लिए। मेसोलिथिक एज के बाद हमने देखा नियोलिथिक एज, जो था 6,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। इस एज की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता था एंड प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड। पॉटरी का इमरजेंस होने लगा था, एंड इसी के साथ एक विलेज कम्युनिटी इस्टेब्लिश हो चुकी थी। इस एज के जो टूल्स थे वो अब पॉलिश्ड थे, काफ़ी शार्प थे, एंड जो उनके घर थे अब वो ग्रास लीव्स की जगह मड ब्रिक से बनने लगे थे। इसी के साथ हमारा स्टोन एज खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं मिडिल एज पे। मिडिल एज में चारकोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज आती है। जो ये आयरन एज वाला टाइम है ये 1500 बीसी से स्टार्ट हुआ है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वाला टाइम है, और ये वो टाइम भी है जब आर्यन इंडिया में इन्वेट करते हैं, इसलिए हम इसे आर्यन पीरियड भी बोलते हैं, और हम इसे वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि जो वेद हमारे वो आर्यन से ही बनाए हैं। तो ये आयरन एज हम आगे वाली वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे के पढ़ेंगे। अभी हम फोकस करते हैं चारकोलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज पे। चारकोलिथिक एज एंड ब्रॉन्ज एज को हम साइमल्टेनियसली भी यूज़ करते हैं। चारकोलिथिक एज में कॉपर की डिस्कवरी हुई थी, और जो इस एज में टूल्स यूज़ होते थे वो कॉपर प्लस स्टोन के यूज़ होते थे, इसलिए इसे चारकोलिथिक एज बोलते हैं। चारको, कॉपर एंड लिथिक, स्टोन। ब्रॉन्ज एज में कॉपर के साथ साथ टिन की भी डिस्कवरी हो गई थी।
और जब कॉपर और टिन मिलता है तो ब्रॉन्ज बनता है। जिस एरिया में सिर्फ कॉपर की डिस्कवरी हुई थी वहाँ पे चारकोलिथिक एज चली। जिस एरिया में कॉपर के साथ साथ टिन की भी डिस्कवरी हुई थी वो ब्रॉन्ज एज चली। टिन हम इंपोर्ट भी करते थे, तो जिन एरियाज में इंपोर्ट भी होता था, इन शॉर्ट जहाँ जहाँ टिन आता था कॉपर के साथ वहाँ पे ब्रॉन्ज एज चली। इन दोनों एजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। तो अगर हम चारकोलिथिक एज पढ़ेंगे, ब्रॉन्ज एज में भी वो ही सब कुछ है। बस डिफरेंस क्या है, चारकोलिथिक एज में कॉपर के साथ स्टोन यूज होता था और ब्रॉन्ज एज में कॉपर के साथ टिन यूज होता था जो ब्रॉन्ज बनाता है। इन चारकोलिथिक एज द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ स्मेल्टिंग मेटल ore and crafting metal artifacts were discovered. It was considered as an important development in human history because इससे पहले जितने भी काम होते थे, जितने भी टूल्स यूज होते थे, वो सारे स्टोन के बने हुए होते थे। बट फ्रॉम दिस एज ऑनवर्ड स्टोन के साथ साथ अब कॉपर का भी यूज होने लगा था। कॉपर सबसे पहला मेटल था जो लोगों ने फाउंड करा था, तो ये काफ़ी बड़ी एक डेवलपमेंट हुई थी। माइक्रोलिथ्स अभी भी कंटिन्यूड रहे यहाँ पे भी, क्योंकि कॉपर के साथ स्टोन्स यूज होते थे। इम्पॉर्टेंट साइट्स इसकी आहार गेलुंग जो राजस्थान में है, फिर मालवा एंड गया था वो मध्य प्रदेश में है, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में आता है, चिरांद बिहार में है और नेवासा जो डेक्कन में है। लोगों की लाइफस्टाइल वो ही थी जो नियोलिथिक पीरियड में थी, विलेज कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड थी। अभी भी उनके घर कच्ची मिट्टी से इस एज में हमने बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ थोड़ा थोड़ा देखा। न्यूलिथिक एज में हमने देखा था कि मड ब्रिक्स यूज़ होती थी, मिट्टी की ईंटें। बट इस एज में थोड़ी थोड़ी हमने देखी बर्न्ट ब्रिक्स भी यूज़ होती थी, उसके घर बनते थे। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कंटिन्यूड रहा। विलेज कम्युनिटी एग्रीकल्चर बेस्ड ही थी, जो ट्रेडिंग होती थी विलेज कम्युनिटी एग्रीकल्चर बेस्ड थी। एंड बाकी सब कुछ न्यूलिथिक एज जैसा ही था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट बस यही हुआ कि इस एज में हमने कॉपर की डिस्कवरी कर दी थी, जो सबसे पहला मेटल था। जो लोग थे वो काफ़ी दूर दूर जाते थे सिर्फ कॉपर को लेने के लिए। इसकी वजह से पूरा चारकोलिथिक कल्चर का नेटवर्क स्प्रेड होता गया और मोस्टली ये रिवर वैलीज़ के पास ही होता था, क्योंकि चारकोलिथिक एज में कॉपर के साथ स्टोन यूज़ होता था, तो रिवर वैलीज़ के पास स्टोन मिलता था, तो इसलिए रिवर वैलीज़ के पास ज़्यादा होता था। एग्रीकल्चर और एनहेंस्ड हुआ। कॉटन अब होने लगा था काफ़ी बड़े स्केल पे, बाजरा, पल्सेस, लेंटिल, ग्राम्स, मिलेट्स ये सब प्रोड्यूस होने लगे थे। पॉटरी का नियोलिथिक एज में काफ़ी अच्छा यूज़ होता था, बट इस एज में ब्लैक एंड रेड पॉटरी काफ़ी प्रेवेलेंट थी। ऑकरे कलर्ड पॉटरी भी काफ़ी फेमस हुआ करती थी। इस एज के पीपल एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ्स थे एंड उन्हें स्पिनिंग एंड वीविंग भी आती थी अच्छे लेवल पे। हमने देखा कि इस एज में एग्रीकल्चर काफ़ी इन्हेंस हो गया था, तो ये एक फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी बन चुकी थी। बट उसके बाद भी इस एज में हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पाया गया था। ये हमें इसलिए पता चला क्योंकि जो हमने डेड बॉडीज डिस्कवर करी, जो ब्यूरोज डिस्कवर करे, उसमें छोटे बच्चों की डेड बॉडीज काफ़ी हुआ करती थी। ये उस एज के टूल्स है, कॉपर और स्टोन के बने हुए। और फिर 1500 बीसी से आयरन एज स्टार्ट हो जाती है। इसे हम वैदिक पीरियड भी बोलते हैं क्योंकि इसी टाइम पे ऋग्वेद बना गया था। अराइवल्स ऑफ आर्यंस, आर्यंस इसी टाइम पे आए थे। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का डेवलपमेंट जो 600 बीसी में हुआ था वो भी आयरन एज में ही आता है। और डेवलपमेंट ऑफ महाजनपद वो भी आयरन एज में ही आता है। ये सब हम तब पढ़ेंगे जब हम वैदिक कल्चर स्टार्ट करेंगे। तो और डेवलपमेंट ऑफ महाजनपद जो आयरन एज में ही आता है। All these topics we will cover in the later videos when we will discuss about the Vedic period. So this was all about the prehistoric India. इस पीरियड में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई थी वो हमने पढ़ ली। यूपीएससी एग्जाम में इससे आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप ये वीडियो फिर से देखो एंड सेल्फ स्टडी में जितने भी पीरियड्स थे उनकी लोकेशन आप देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में
इसी के ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पैलेलिथिक एज की, मेसोलिथिक एज की, नियोलिथिक एज की, चाकोलिथिक एज की, अपर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक, लोअर पैलेलिथिक एज की जितनी भी लोकेशंस थी वो आपको देखनी है। एक बार आप सेल्फ स्टडी करिएगा उसका, वो कौन सी लोकेशन बार बार रिपीट हो रही है जिसमें वो सारी एजेस आई है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। और इस चैप्टर में जो भी पढ़ा है इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। नेक्स्ट चैप्टर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे।